हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। पहला सेट है आपका और इसमें हम टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं और यह आपके आने वाले झारखंड पुलिस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि ऑप्शन ए में आपका जो है तंजानिया की राजधानी डोडमा है। ऑप्शन बी में आपका डोमिनिक की राजधानी रोसेयू है। ऑप्शन सी में आपका बोलीविया की राजधानी लापाज है। ऑप्शन डी में आपका कोलंबिया की राजधानी लीमा है। तो इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह बिल्कुल गलत है। कोलंबिया की जो राजधानी लीमा नहीं है। पेरू की जो राजधानी है वह आपका लीमा है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह गलत है। ठीक है, यानी कि राइट जवाब है। अगला जो आपका प्रश्न है, किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है वह चीन की सीमा में नहीं लगता है। चीन की जो सीमा में लगने वाले राज्य हैं भारत के, वह है आपका लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश और अगला है आपका सिक्किम। ये कुल आपका 5 ऐसे राज्य हैं जो कि आपका चीन से टच करता है, लेकिन त्रिपुरा आपका टच नहीं करता है चीन की सीमा में। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? यानी कि जय लक्ष्मी कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? पहला आपका क्रिकेट, दूसरा आपका हॉकी, तीसरा में आपका टेबल टेनिस या चौथा में आपका पोलो। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस जो आपका, इसके जन्मदाता हैं इंग्लैंड में और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वह 1926 में हुई थी। ठीक है, 1926। अगला जो आपका प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्खन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था, कौन था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी में आपका सतवाहन या ऑप्शन डी में आपका वाकाटक। ऑप्शन सी नंबर आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी था? इटली के निवासी या फिर यूनानी के? ऑप्शन नंबर सी में आपका रूसी के, ऑप्शन नंबर डी में आपका फ्रांसीसी। इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली के निवासी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में आपका जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी में आपका संपूर्णानंद सिंह। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ला। अगला जो आपका प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी में आपका तारकनाथ दास, ऑप्शन सी है आपका रामचंद्र,
ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। अगला जो प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी में आपका 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी में आपका 19 नवंबर को या ऑप्शन डी में आपका 3 दिसंबर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी में आपका 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन डी महान्यायवादी। एक बार और सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री या महान्यायवादी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका है राज्य के राज्यपाल या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को। यानी कि एक बार और पढ़ देते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति जो राज्यपाल द्वारा की जाती है परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है आपका पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पर। कोसी नदी, महानदी, कृष्ण नदी पर, गोदावरी नदी पर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर। यह सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला जो आपका प्रश्न है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ या फिर सेवारॉय पहाड़ियाँ। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है आपका होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, कौन से स्टेट का। उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी में आपका गोवा का, ऑप्शन सी है कर्नाटक या फिर त्रिपुरा का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद यह पुस्तक किसने लिखी है। रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर या काजोल। तो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने
द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है लिखी है। ठीक है, ट्विंकल खन्ना ने ही एक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, नीला या गहरा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइड, अभ्रक, चांदी, लेड? तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। अगला जो प्रश्न है आपका, मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1872 में, 1852, 1872 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1862 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हमारा पेट निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पादन करता है जो कि पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग या मज्जा या फिर अनुमस्तिष्क? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मज्जा। अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन का अंग घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिका, तंतु या पराग? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में ए में आपका मलेरिया प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी में आपका खसरा जीवाणु, ऑप्शन सी में आपका टिटनेस और जीवाणु, ऑप्शन डी में आपका टाइफाइड और जीवाणु? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यह गलत है, खसरा और जीवाणु आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को हम किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन ए में आपका पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी में आपका गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में आपका एमीमीटर या ऑप्शन डी वोल्टमीटर? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका एमीटर। अगला प्रश्न है आपका, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? यानी कि टैकोमीटर से हम क्या माप सकते हैं? ऑप्शन ए चक्कर प्रति मिनट, ऑप्शन बी टार्क, ऑप्शन सी में आपका घूर्णी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में आपका दूरी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्कर प्रति मिनट। टैकोमीटर से हम चक्कर प्रति मिनट हम माप सकते हैं। तो ये मेरा था कुछ टोटल 25 क्वेश्चन, और इसमें से आपका कितना राइट जवाब आया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।